मौजूद हैं पुस्तक मेले के प्रांगण में और आप देख सकते हैं यहाँ पे नाट्य का मंचन किया जा रहा है। इसका थीम क्या है उस विषय पर बात करेंगे। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बता दीजिए। जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, यहाँ जो नाट्य मंचन किया जा रहा है उसका क्या थीम है? ये जिस नाटक का प्रदर्शन यहाँ होना है ये पुण्यार कला निकेतन पंडारक की टीम है। और पंडारक एक ऐसी जगह है जहाँ लगभग 100 साल से ज़्यादा दिनों से भी नाटक का प्रदर्शन मंचन होता रहा है। और कई जानकार बताते हैं कि पृथ्वीराज कपूर भी वहाँ अपने नाटकों का प्रदर्शन कर चुके हैं। उस संस्था के द्वारा यहाँ विरोध नाटक का प्रदर्शन होना है। ये एक सामाजिक राजनीतिक नाटक है जिसमें जन सरोकार के मुद्दे, जनता के मुद्दे, उन तमाम मसलों को जो आम जीवन से जुड़े हुए मसले हैं उन मसलों को उठाया गया है। भारत सरकार द्वारा हमेशा नाट्य को बढ़ावा देने का कार्यक्रम किया जाता है। इस बार जो आपका थीम है वो किस प्रकार से समाज को जोड़ता है? हमारा जो नाटक का जो थीम है ये एक आम आदमी को रोज़ी रोज़गार, स्कूल कॉलेज, अच्छा वातावरण, पढ़ाई लिखाई का माहौल, ये सारी चीज़ें चाहिए। सरकारी स्तर पर अगर आपने कहा कि मदद, सरकारी स्तर पर कोई मदद नहीं आर्ट कल्चर को, बल्कि अगर कहें कि पूरे देश के भीतर और बिहार के भीतर कोई आर्ट कल्चर की पॉलिसी नहीं है। एक होता है ना कि विदेश नीति है, स्वास्थ्य नीति है, तो कला नीति नहीं हमारे यहाँ, जिसकी सख्त ज़रूरत है वो बनाना चाहिए ताकि हमारी जो कला है, हमारे जो कलाकार हैं उनको बढ़ावा मिले, वो कला दुनिया के सामने जाए, बल्कि एक तरह से उपनिवेश न बन जाए कि बाहर से थोप दिया जाए। तो उसको करने की ज़रूरत है। उन तमाम मसलों को हम अपने नाटकों के माध्यम से लोगों के बीच भी लाते रहते हैं और सरकार के सामने भी लाते रहते हैं कि ये काम करना चाहिए जिससे सोसाइटी का फ़ायदा होगा, आम आदमी का भला होगा। कहा जाता है, जैसे हम लोग जो जानते हैं, हम लोग का जो जीवन रहा है उसमें मैंने सुना है कि जब भी नाट्य बात होती है तो संस्कृति से जुड़ा हुआ रहता है और ये एंशियंट टाइम से चला हुआ आ रहा है, लेकिन इस समय इस थोड़ा सा धूमिल होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? नहीं, धूमिल नहीं हो रहा है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। नाटक की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है और पूरी दुनिया में गर्व करना चाहिए हमको। गौरवशाली बात है हमारे लिए कि नाटकों का शास्त्र हमारे यहाँ है। पूरी दुनिया में 2500 साल पहले, कुछ लोग 2200 साल मानते हैं, कुछ लोग 2500 साल मानते हैं, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हमारे यहाँ था। तो ये माना जाता है कि ऐसा लिखित शास्त्र हमारे यहाँ था, पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। बाद में बाकी दिनों में तो हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है, तो तब से नाटकों का चलन है। नाटकों की अपनी एक रफ्तार है, उनका अपना एक तरीका है, उसी तरीके से वो आज भी चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। वो बिल्कुल आप देखिए कि नुक्कड़ नाटक है, बिल्कुल कम साधन संसाधन में हम आम आदमी के बीच चले जाते हैं, बहुत मिनिमम खर्च में, और उनकी जो बातें हैं, उनकी जो समस्या है, उनका जो जीवन है, जीवन में उदासी है, खुशी है, उन तमाम चीज़ों को हम इसके माध्यम से लेके जाते हैं। मंचीय प्रस्तुतियाँ भी होती है, उसमें भी समाज के तमाम मुद्दे जो समाज के हित में हो, देश के हित में हो, मानवता के हित में हो, उन मुद्दों को हम समाज के बीच में जाकर बिल्कुल लोगों के सामने रेखांकित करते हैं कि यहाँ कमी है, इसको दुरुस्त किया जा सकता है। तो कला का काम होता है कि चीज़ों को हाईलाइट करे जहाँ कमियाँ हैं ताकि वो दुरुस्त हो सके, उस ओर भी इशारा करे जिस ओर जनरली ध्यान कम जा पाता है। सर, कभी भी देखा जाता है जब नाट्य मंचन होता है तो लोगों को आकृष्ट करता है, लेकिन आज के डेट में जो तकनीकी युद्ध चल रहा है, तकनीकी युग में सब कोई मोबाइल और इसी पे जुड़े हुए हैं, टेक्निकल मीडिया से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इसकी कमी देखने को मिलती है। वो उसमें बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाए? नहीं, कमी नहीं है। अभी देखिए कि नाटकों के प्रदर्शन बहुत होने लगे हैं, संख्या बहुत बढ़ी है। चंदा करके, संगठन बना के, आम आदमी के सहयोग से अच्छे नाटकों का प्रदर्शन हो रहा है। कितना भी पिज़्ज़ा बर्गर आ जाएगा ना, ये रोटी चावल है जो हमको रोज़ चाहिए। तो ये हमारी जो कला है ना, ये रोटी चावल की तरह, इसमें ज़्यादा खूबसूरती है। पिज़्ज़ा बर्गर से कभी कभी चले, संस्कृति की खुशबू आती है। बिल्कुल हमारी अपनी भाषा, हमारी अपनी बात, हमारा अपना जीवन, समाज के हर तबके की बात, तो वो सारी चीज़ें इसमें, इसलिए इसकी अपनी एक रफ्तार है, एक गति है। उस गति से कभी थोड़ा डाउन, कभी सरकार का समर्थन नहीं मिल पाता है। अपने देश में, अपने मुल्क में सरकारें कला के प्रति बहुत उदासीन है। संस्थाओं को मजबूत करने की ज़रूरत है जिसके माध्यम से कलाकार और कला मजबूत हो। कई कलाएं लुप्त हो गई तो उनको बचाने की ज़रूरत है, उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से संपन्न करने की ज़रूरत है ताकि ये सारी चीज़ें बरकरार है, लुप्त ना हो जाए।
आप हमारे चैनल के माध्यम से उन दर्शकों से जो नाट्य से जुड़े होते हैं या फिर उनको देखना पसंद करते हैं, उसके लोभी समझिए तो हैं, उनके लिए क्या कहेंगे और बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि ये जो सांस्कृतिक धरोहर है ये लुप्त ना हो? आपको एक नागरिक के रूप में सचेत होने की ज़रूरत है, सजग होने की ज़रूरत है। हमारी जो अपनी परंपरा है, अच्छी परंपरा, रूढ़ियाँ नहीं, अच्छी जो संस्कृति है उसको हम जानें। और मैं तो सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने घर में अपने बच्चों को नाटकों के प्रति, सिनेमा देखने के प्रति, एक से एक अच्छी फिल्में दुनिया में है, कला की जितनी भी विधाएं हैं उन सब के प्रति हमारा रुझान बढ़ना चाहिए। आप जाएं, देखें, कलाकारों का समर्थन करें ताकि वो अपनी कला में और निखार ला सकें। क्या पहल किया जाए जिससे, बस लास्ट करें, क्या पहल किया जाए कि इसको बढ़ावा दिया जा सके और अच्छे लेवल पे ले जाया जा सके? अगर सबसे ज़रूरी, अगर सरकार, फंड की भारी कमी है, पैसे, किसी के, आपके भीतर कला है, मेरे भीतर कला है, लेकिन रोजी रोटी का भी मसला होता है, तो हम अपने काम से क्यों ना रोटी पाएँ। तो अगर उसका इंतज़ाम करे सरकार, बजट बढ़ाए, फंडिंग दे, कलाकारों की मदद करे, कला के उत्थान के लिए मदद करे, संस्थान बनाए, तो हमको लगता है कि ये और बेहतर होगा, और बेहतर होगा। ना दो पैसा, ना दो आना इस पापी पेट के लिए, लो सूरदान दो। पुस्तक प्रेमियों से आगे प्रशासनिक भवन के पास आए, नुक्कड़ नाटक शुरू हो चुका है, तो आप में से जो भी आनंद उठाना चाहते हैं वो मेरे गेट के पास आ जाए। इस साल का बजट पास हो गया क्या? हो गया सूरदास। हाँ? तेल फिर महंगा हो गया होगा? हाँ हो गया, पर तुम्हें कैसे पता? जान जाता हूँ पिताजी, जब जब तेल के भाव बढ़ते हैं ना, दाताओं के तेल निकलने लगते हैं। अब देखो ना, सुबह से गला फाड़ रहा हूँ, अभी जाकर बोहनी हुई है। अरे तुम्हारी तो हो गई सूरदास। यहाँ तो लोग जिंदगी भर चिल्लाते रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता। अरे वाह, 2 रुपये देकर 2 करोड़ की बात कह गया। मास्टर होगा भागा। हाँ मास्टर ही होगा, कलेक्टर होता तो ऐसा तो नहीं कहता। कुछ दान करो धर्मात्मा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। भिखारी से भीख मांगने कौन आ गया बे? कौन है बे? मोची हूँ भैया जी। मोची? हट 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 हट, दूर हट, दूर हट। हाँ हाँ, जो देना है दे, वहीं से फेंक कर दे। अरे मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ भैया जी, देने आया हूँ। तो भैया जी थोड़ी जगह चाहिए। जगह? तो जगह चाहिए तो मेरे पास क्यों आया? सरकार के पास जा, वही तो तुम लोगों को सिर पर बिठा रखी है। इस साल ये आरक्षण जब समाप्त होगा ना, तभी तुम लोगों का उद्धार होगा। भैया जी, ये 75 साल से आरक्षण के बाद भी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मोची के मोची ही रह गए। ये साली संरक्षण कम देती है और चिल्लाती ज्यादा है। मैं सरकार के पास जाकर देख लिया भैया जी, वहाँ कुछ नहीं होता है। भैया जी थोड़ी सी जगह दे दो ना। जगह क्यों दी? जगह तेरे बाप की? अरे नहीं, आपके बाप की है, लेकिन थोड़े से दे देने में क्या जाएगा। अरे यहाँ बैठकर 2-4 रुपये का धंधा हो जाएगा तो हमारे बाल बच्चे के पेट में अनाज जाएंगे, तो वो आपके बाल बच्चे को आशीष देंगे भैया जी। अरे बेटा मोची, मक्खन लगा रहा है। यहाँ बाल बच्चे क्यों बेटा? यहाँ तो खाली बाल ही बाल है। बच्चे नहीं हैं, परिवार नियोजन के शिकार हो। क्या? अरे बच्चे नहीं है तो हो जाएंगे। अरे कहाँ से होंगे? अब पहले शादी तो हो। अरे शादी नहीं है तो भी हो जाएगी। अरे हिंदुस्तान की जमीन भले ही बंजर हो जाए, लेकिन यहाँ की औरतें बंजर नहीं होती, चिंता नहीं करो। भैया सूरदास बैठ जाए। बैठो भैया। यार मोची जी भैया जी। आज तू ना हमारा दिल गार्डन कर। जी भैया जी। अच्छा ये बात बताओ जी भैया जी कि तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे क्या बताएं भैया जी,
पिछले दिनों जहाँ बैठ रहा था ना, हाँ वहाँ गांधी जी की मूर्ति बन रही थी। बात ये है, पहले सुनिए ना, वहाँ गांधी जी की मूर्ति बन रही थी ना, तो वहाँ के लोग कहें कि तुम यहाँ मत बैठा करो, तुम्हारे एक मोची के बैठने से गांधी जी की इज्जत खराब हो जाएगी, तो वहाँ से यहाँ आना पड़ा। यहाँ तो कोई खतरा नहीं है ना भैया? अरे यहाँ भी वही खतरा है भाई। भैया जी, हाँ अब कोई जगह अलॉट हो जाती तो ये रोज रोज का झंझट नहीं होता। अरे अलॉटमेंट की उम्मीद मत कर। क्यों? घूस देने के लिए है पैसे तेरे पास? घूस देने के लिए? आप घूस की बात करते हैं? यहाँ तो चावल खरीदने के पैसे नहीं है भैया जी। तब तो हो गया काम। मतलब? अरे मतलब कि म्यूनसिपलिटी कमेटी का चेयरमैन ना तो भिखारी है और ना तो मोची है, तो वैसे में क्या खा के अलॉटमेंट होगा? बात तो सही कर रहे हैं भैया जी, लेकिन क्या करें। मोची जूता पॉलिश करो जल्दी। जूते में? हाँ जूते में तो मेरा चेहरे पे करोगे। नहीं, इतना चिल्लाते कहाँ? हाँ, तो जल्दी पूछ करो। लिया था ना, आजकल कहाँ पुलिस की दरकार है, इसलिए पूछ लिया। अरे भैया जल्दी करो, बस छूट जाएगी। कुछ दान कंडक्टर रुको, अरे रुको कंडक्टर, छोड़, रुको रुको। कर दिया ना 5 रुपये का कूड़ा। अच्छा हुआ, अंधे की हाय पड़ेगी ना, कुत्ता भी मुतरे नहीं आएगा। मैं उल्लू का पट्टा था जो तुम पर तरस खाया। अब जो तुमको 5 रुपये देना हमको आएगा, देखा ना बाजू मोची बैठा है, 5 रुपये लगा कर पॉलिश नहीं करा लेगा तुम्हारी तो बल्ले बल्ले। तो इसलिए इतना लाल पीले हो रहे हो सूरदास भैया। सुनो, बात ये है कि जो तुम्हें 5 रुपये देने आते हैं ना, उनके पैर में जूते ही नहीं होते हैं। ऐसी बात है। हाँ, और जिनके पैर में जूते हैं उनको तुम्हारी गुहार सुनने की फुर्सत कहाँ है। बाबा सबका भला, सबके आला औलाद का भला। अरे कहाँ गला फाड़ रहे हो सूरदास? रोड खाली है। इस सड़क हमेशा खाली ही रहती है। यार मोची, हाँ बीड़ी है तेरे पास? हाँ, बीड़ी है। चला तो लीजिएगा भैया जी। चला चल। लीजिए भैया जी, लीजिए लीजिए। सूरदास, एक लड़की आ रही है। लड़की? हाँ, कैसी है? एक लड़की है। कैसी है? अंधे धंधे को देख मजनू मत बन। लड़की है, रुको। अरे अरे 10 पैसा मैम साहब भगवान के नाम पर दे दो, आपकी खूबसूरती बरकरार रहेगी। मिस इंडिया का खिताब मिले मैडम जी। गई मैडम जी गई। तुम जैसे अंधे जब लड़की की खूबसूरती का बखान करेंगे तो लड़की भागेगी ही ना। सारा खेला खराब कर दिया यार। अब क्या करेगा? बीड़ी पियो। बीड़ी तेरी प्यारी। अरे गई गई गई। बीड़ी पियो। अरे क्या जुबान चलाते हो सूरदास? अरे आंखें होती ना तो लीडर बन जाते, समझे? अरे लीडर बनने के लिए सिर्फ आँख की जरूरत नहीं होती मोची भाई, तो क्या करना? और भी बहुत कुछ की जरूरत होती है। जैसे मैं तेरी बीड़ी चल रही है, चला रहा हूँ। ऊपर दे रहा हूँ। देखो नहीं चल रहा है। अच्छा लो क्या है? लो। ये मैं समाजवाद पर यकीन करता हूँ। अच्छा, आज हम दोनों ने मिलकर 20 रुपए कमाए, 10 रुपए तेरे, 10 रुपए ठीक है। अभी तक कोई नहीं आया, किसी न किसी को तो आना ही था। मेरे तो हाथ कुल बुला रहे हैं। अरे मेरी तो जीभ फरफरा रही है। अंधे अंधे को कुछ मिले बाबा। साला आया भी तो भिखारी। लगता है इस मुल्क में सिर्फ भिखारी ही बच गए हैं। दान करो दयालु। अरे हम जन्मजात विरोधी हैं। अरे मैंने तो पैदा होने का भी विरोध किया था। ऑपरेशन करके मुझे बाहर निकाला गया।
अरे कहाँ गला फाड़ रहे हो सूरदास? विरोध ने कहाँ किसी को कुछ दिया है? ये कौन बोला? ये कौन बोला? भैया जी मोची है। मोची है भैया जी। भैया जी मोचिया है। मोची है। अरे मैंने कुछ नहीं कहा। यही बोला है। मैंने कुछ नहीं कहा भैया जी। भैया जी मैंने कुछ नहीं कहा भैया जी। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा भैया जी। सरकार ने तुझे हल्का रक्षण क्या दे दी? भैया जी। तुम साले हर जगह भैया जी। आते हो। अरे हम बीड़ी पी रहा है। हाँ भैया जी इसका बीड़ी पी रहा है। लाओ सलाई। भैया जी। अच्छा भैया जी हाँ बोलो। ये विरोध क्या बना है? वाकई अंधा है साला। विरोध का मतलब नहीं जानता है। अरे विरोध होता है सूरदास। हम हर उस चीज का विरोध करते हैं जो गलत है। मतलब कि आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं? अरे हम उस चीज का विरोध करते हैं जो हमारे पक्ष में नहीं है। साहित्य झाड़ते रहता है। तुम साले सब जगह साहित्य झाड़ते रहते हो। आता उता तो कुछ नहीं है, जहाँ देखे साहित्य झाड़ने लगे। अरे अंधा क्या समझेगा? लेकिन अरे सब समझता हूँ भैया जी, सब समझता हूँ। आँख का अंधा हूँ, अकल का नहीं। सिर्फ एक बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या? कि जब आज कलबे चखने की कंपटीशन चल रही है तो आप लोग विरोध करने की हिमाकत कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ये कंपटीशन में फेल हो गए थे। चुप! अरे विरोध करना जीवन दर्शन है। हमने अपने जीवन में सिर्फ विरोध करना ही सीखा है। चाहे वो अच्छाई क्यों ना हो। अरे अच्छाई कहाँ दिखती है? तुम्हें कहाँ दिखती है बेटा? खैर ये तो अंधा है भैया जी। अरे अच्छाई तो हमें दिखती है। सब जगह अत्याचार, बलात्कार, आसन, सुशासन, लूट, आहे, कराहे, सिसकियां। हम इसका विरोध न करें तो क्या करें? ठीक कहते हो भैया जी। हाँ, इसीलिए हमने आक्रोश का स्वर हमारे गले से फूट रहा है। राजमार्ग पर खड़े होकर हमें स्वीकार के झंडे लहराते हैं। हाँ जी झंडे लहरा रहे हैं। कहाँ झंडा? कहाँ है झंडा? झंडा कहाँ? और झंडा कहाँ है? दीवार अरे बेकार था भैया जी, बदरंग हो गया था। काला झंडा उजला दिख रहा था। अरे तिवारी तू उल्लू है, उल्लू को पत्थर है। अरे भेड़िए आज कौन सा रंग झंडा बदरंग नहीं है? कौन सा रंग बदरंग नहीं है? लाल हरे से गले मिल रहा है, नीले पीले की गोद में जा बैठा है। इस टेक्निक कलर हंगामे में रंग कौन देखता है? भैया जी जा झंडा ले जा। अरे अब कहाँ से लाऊं झंडा? उसकी तो मैंने चड्डी बना ली। क्या भैया जी? चड्डी मत खोलो भैया जी। आज झंडे का सार्थक उपयोग यही है भैया जी। मारो सारे तिवारी को। चड्डी नहीं था भैया जी। बताइए तो भैया जी, हमेशा विरोध का मजाक उड़ाता है, गरिमा को भ्रष्ट करता है भैया जी। भैया जी हाँ। अरे तुम्हारा विरोध हमने पल्ले नहीं पड़ रहा भैया। अरे तुम चुप रहो, यहाँ हमारे अस्तित्व पर संकट खड़ा हुआ है और तुम बात सुनने की फुर्सत कहाँ? भैया जी हाँ चलिए। कहाँ? अरे झंडा लाने। और कहाँ? अरे झंडे कहाँ से लाओगे? तिवारी ने तो झंडे का चट्टी बना लिया है। अरे काला नहीं मिलेगा, सफेद मिलेगा, हरा नीला पीला कोई तो मिलेगा। अरे हम किसी झंडे के तले रंग के तले विरोध कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया जी। हाँ चलिए चलिए। ए सूरदास भैया जी सुनो, यहाँ किसी को आने मत देना, दूसरा कोई कब्जा न कर ले। स्वागत करने वाले गली मोहल्ले घूमते रहते हैं। तुम बेफिक्र होकर जाओ भैया जी। हाँ यहाँ किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ कोई स्वागत का कोई गुंजाइश नहीं है। बेफिक्र होकर जाओ। ये अंधा तो बड़ा काम का आदमी निकला। भैया जी हमारा समर्थन करता है। तो सूरदास सूरदास तुम हमारा समर्थन करते हो ना सूरदास? समर्थन? अरे जॉन हिला देगा भैया जी। फंस रहे हो सूरदास, सब नाटकबाजी है। अरे तुम चुप रहो बंधु। ये कौन बोला? ये कौन बोला? मोची है। क्यों बे मोची? नहीं ए तिवारी लगा साले के पिछवाड़े में। भड़का रहा है भैया जी, हमारा समर्थक को भड़का रहा है। आज एक मिला है, आज एक मिला है, कल 1000 मिलेगा और परसों 1 लाख मिलेगा। हम लोग ये सड़क की लड़ाई संसद तक पहुंचाएंगे। अंधे तुम यहाँ सड़क पर भीख मांगते विरोध करना,
हम संसद में जाकर विरोध करेंगे। तुम यहाँ लाठी खाते विरोध करना, हम वहाँ फोटो विरोध करेंगे। तुम यहाँ गोली खाकर विरोध करना, हम मुर्गे खाकर विरोध करेंगे। अरे कहाँ सूरदास, सब नाटकबाजी है, सब नाटकबाजी है। नहीं नाटकबाजी है, नाटकबाजी। हाँ, तो और क्या। पहले झंडा तो लाओ, तब इस साले सबको बताते हैं। भैया जी इससे काम चलेगा, शक्ति का प्रतीक, ताकत का प्रतीक। हाँ ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। अब चलिए तब। ये तुम्हें क्या हो गया? अरे ये मत पूछो मोची भाई, आज का दिन हमारे लिए सबसे अहम दिन है। न जाने कितने सपने मेरे भीतर दफन थे, सब के सब जाग गए। उनके बातों से नहीं, उनके इरादों से, उनके संकल्पों से, सिर कटा देने वाले उनके जुझारू उत्साह से। अरे सिर कटाने वाले नहीं है सूरदास, उनके पास सिर्फ लफाजी है और चूतिया बनाने का गुण है उनके पास। हम जैसों को चूतिया बनाने का गुण। लड़ाई के आखिरी दाव में तू समझ जाएगा कि ये भी उसी मशीन के पुर्जे हैं जिसने तुम्हें भिखारी और मुझे मोची बनाकर इस बीच सड़क पर फेंक दिया। ऐसा मत बोल मोची भाई, कोई विरोध कर रहा है, नए मूल्यों के लिए लड़ रहा है, यही तसल्ली क्या कम है। ठीक है ना? ठीक है भाई। विरोधी भाई, मैंने आप विरोध कर रहे हैं ना? भांग खा लिया। साला भांग तो नहीं खाया यार। अरे हम मतलब विरोध विरोध की बात करते क्या है? मतलब आप नाटक नहीं न कर रहे हैं? भैया जी क्या मुझे लगता है अंधे ने सोचना शुरू कर दिया है, इसके मन में संदेह पनप रहा है। भैया जी नहीं भैया जी, संदेह नहीं कर रहा, संदेह कर भी नहीं सकता। विश्वास करना हमारी कमजोरी नहीं है भैया जी, हमारी मजबूरी है। हम 142 करोड़ लोगों की मजबूरी। लेकिन मुझे धोखा मत देना भैया जी, मुझे धोखा मत देना भैया जी। नहीं देंगे। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं भैया जी, मुझे धोखा मत देना। हमने बहुत दुख उठाया है भैया जी। आज आपका विरोध देखकर ऐसा लगा कि ये विरोध हमारी बदनसीबी के खिलाफ है, हमारे उन अत्याचारों के खिलाफ है जो हमें इतना भूखा रखती है कि हम भीख मांगने लगते हैं। ये भीख मांगना कितना गलीज काम है भैया जी, आप नहीं जानते। इस कटोरे में डाला गया एक एक सिक्का हमारी आत्मा पर 100 घात करते हैं भैया जी। मुझे सूरदास, मैं तेरा दर्द समझता हूँ सूरदास, बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ सूरदास। मुझे सफल भर होने दो। तुझे लखपति बना देंगे। क्यों बे? तुम साले इसको लखपति बनाओगे तो अपने क्या करोगे? साले रिजर्व बैंक लूटने का प्लान है क्या तुमको? लखपति बनकर हम क्या करेंगे भैया जी? हाथ में कटोरा न रहे, जुबान पे गिड़गिड़ाहट न रहे, दिमाग में कोई खौफ न रहे, बस। और मुझे क्या चाहिए? ठीक है ज्यादा भेजा मत चाट, सब ठीक हो जाएगा। अरे सिगरेट जलाता तो जी भैया जी, बड़ा सिगरेट हाँ जी भैया जी, भैया जी। अरे दो ना भैया को जल्दी से। जी भैया जी। हाँ तिवारी, हाँ भैया जी। देखो तो कोई आ रहा है क्या? सिगरेट को मोची को भी दे दीजिएगा भैया जी। अभी तक तो कोई नहीं दिखा भैया जी। जब नेशनल हाईवे का ये हाल है, मोची को भी दे दीजिए। और आंदोलन जब पगडंडियों पर जाएगी तब क्या हाल होगा? अब विरोधी बैठ के मक्खियाँ मारेंगे और या क्या? फिर कविता करेंगे। मेरे मन में भी एक कविता उमर घुमर रही है भैया जी, सुनाओ क्या? सुनाओ। छत पर देखा चांद का टुकड़ा, छत पर देखा चांद का टुकड़ा, आगे बोल। छत पर देखा चांद का टुकड़ा, कुछ ना उखड़ा। डालो चलो, अरे गोर मत कर यार। भैया
जी हम देखते हैं भैया जी एक लड़की आ रही है। लड़की? हाँ लड़की? अरे वाकई एक लड़की है। अब क्या हिरनी जैसी चाल है। अरे बड़ी खूबसूरत लड़की है, चंद्रमुखी, छिन कटी नितंब केशी, नागिन जैसे बाल है। अरे तोते जैसे नाक है, हाथी जैसी चाल है, गजगामिनी। अरे बस कर मेरे भाई बस कर। क्या ही, अरे पूरा रिजर्व फॉरेस्ट है। हाँ। भैया जी हाँ, लड़की का क्या किया जाए? हम लोग लड़की का विरोध करेंगे? लड़की भैया जी, लड़की प्यार करने की चीज होती है भैया जी, प्यार करने की। जब सारे साहित्यकार जहाँ देखे लड़की नंबर लगाना शुरू, चुप साले, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3 4। हाय हाय ऊंची सैंडल, हाय हाय लाल लिपस्टिक, हाय हाय ऊंची सैंडल, हाय हाय। अरे सालो हाय हाय तो ऐसे कर रहे हो जैसे कलेजा फट रहा हो भैया जी। अरे विरोध ऐसा बोलो, विरोध ऐसा। अरे विरोध ही ऐसा। ऊंची सैंडल, लाल लिपस्टिक, ऊंची सैंडल, लाल लिपस्टिक। एकदम स्टॉप भैया जी, एकदम स्टॉप। अरे उन्होंने चप्पल दिखा दिया भैया जी। अरे बाप, आप रुक जाइए भैया जी, माताराम आप जाइए, जाइए माताराम जाइए। गलती हो गई भैया जी। हाँ भैया जी बोलिए। कुछ हम लोगों से कुछ बहुत बड़ा गलती। ये हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न था भैया जी। अरे प्रतिष्ठा तो 4 चप्पल प्रतिष्ठा जुड़ जाती। भैया जी हाँ, तिवारी हमें डिमोलाइज कर रहा है भैया जी, डिमोलाइज कर रहा है। उठा के पटक दो, पटक दे, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तिवारी तो मोरल मत गिराओ, ऐसे ही विरोधियों का मोरल बहुत गिरा हुआ है। अब क्या करें भैया जी? विरोध का नया स्वरूप को ढूंढिए भैया जी। भैया जी सड़क के जाम कर दीजिए। आप विरोध का कुछ नया स्वरूप ढूंढो तिवारी। भैया जी सड़क जाम कर दे। अरे चुप साले, सड़क पे बैठ गए हम। अरे वैसे बैठोगे तो भिखारी लगोगे। खड़ा हो जाए, लेट जाए। लेट जाओ, लीजिए लेट जाओ। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अरे 2-4 आदमी जोरदार लात तुम्हारे पेट पर रख देगा, सब खाया पिया निकल जाएगा। ऐसे लेट, सीन को स्टाइल में बेटा, सीन को स्टाइल में, सीधा को स्टाइल में। हाँ पेटलेट अब ठीक है। अंधे झंडा पकड़ लो, झंडा पकड़। कहाँ झंडा मास्टर आ रहा है, गुरु पुलिस आ रहा है, पुलिस। अब क्या करें भैया जी? भैया क्या है? भैया तो आपका क्या कर रहे हैं? करना क्या? हाँ हम लोग इसका विरोध करेंगे, पुलिस का विरोध। अब होश में तो है भैया जी, ये समझ चिंतन का। तो दर्शकों अभी हम मौजूद हैं गांधी मैदान के पुस्तक मेले में। आप देख सकते हैं यहाँ नाटक के माध्यम से लोगों को यह नाटक मंचन के माध्यम से लोगों का मनोरंजन भी किया जा रहा है और साथ ही साथ पुस्तक मेले में आप जो भी पुस्तक देखते हैं उसके बारे में भी जानकारी मिल रही है। और इनका एक इस बार का जो आयोजन है, जो मंचन है, ये इस विरोध के विषय पे है कि आप किस किस चीज़ों पर विरोध करते हैं, नाजायज़ है, जायज़ है, उन सब विषयों पे यहाँ नाटक का मंचन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कलाकारों द्वारा जो मंचन किया जा रहा है वह पब्लिक को आकृष्ट कर रहा है अपनी ओर और साथ ही साथ लोगों का मनोरंजन भी कर रहा है। तो इसी के साथ अब हम चलेंगे पुस्तक के स्टॉल पे और जानकारी लेंगे कौन कौन से प्रकाशन की पुस्तकें यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो आइए देखते रहिए सिटी मोरिया लाइव।